आइए नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं बहराइच के करबला में। ये करबला देख रहे हैं कितनी बड़ी जगह है और कितना बड़ा एरिया है और बहुत अच्छा माहौल यहाँ है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में भी इत्तेहाद है, शिया सुन्नी में भी इत्तेहाद है। चारों तरफ जो है वो मस्जिदों के मीनार से अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही है और आप देख रहे हैं कब्रिस्तान भी है, जावजा करबला भी है और सामने ईदगाह भी है और दरगाह है शबी है हज़रत अबुल फज़ल अब्बास है। बहुत पुरसकून जगह है, पुरसकून माहौल है। यहाँ आकर लोगों की तबीयत में खुशगवारी आ जाती है और एक आध्यात्मिक और मानवियत आ जाती है। और ये नेपाली जो बॉर्डर है रुपेडिया, वहाँ से 55 किलोमीटर दूर पर है, सरजमीन यूपी में लगता है और यूपी में इतना खुशगवार माहौल बहराइच में ही आपको मिल सकता है। कभी याद है बचपन में बहराइच का बहुत बड़ा शायर हुआ करता था, मुझे नहीं मालूम आज वो ज़िंदा है कि नहीं है, क्योंकि फासला ज़मानी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मुझे लगता है अब वो बहयात नहीं होंगे। और उनका नाम हामिद बहराइची, मुझे अब भी उनके अशार याद आते हैं। तो आज सरजमीन बहराइच पर कदम रखने के बाद हामिद बहराइची की याद आ गई। ज़ायरीन यहाँ भी तशरीफ़ लाए हैं और हम लोग चल रहे हैं इलाहाबाद में जनाब फैसल रिजवी साहब की बारात में, तो उसी बारात की वजह से आज यहाँ की ज़ियारत भी हम कर पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, आज बहराइच में हैं और बहराइच नेपाल बॉर्डर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहराइच में रोज़ा शबी है, रोज़ा हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम, और चारों तरफ हरियाली और खेती है, पुरसुकून जगह है और जुम्मे का दिन है, अज़ान का वक्त है, लिहाजा चारों तरफ से अज़ानों की आवाज़ भी आ रही है। आप देख सकते हैं ये शबी है रोज़ा हज़रत अब्बास अलमदार है और सामने शबी है रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। जहाँ तक सवाल है बहराइच में इस जगह का, तो बहुत ही पुरसुकून जगह है। मुझे लगता है ये सामने ईदगाह है, यहाँ के मकामी कोई शख्स अभी यहाँ नहीं है, सब बैरूनी अफराद ही मेरे साथ में हैं, नेपाल से आए हुए हैं और नानपारा वगैरह से। तो यहाँ कब्रिस्तान भी है, जा बजा कब्रें हैं बुज़ुर्गों की और ये ईदगाह लगती है। सामने बैतुस्सलात है मस्तूरात और ख़वातीन के लिए, और ये सामने जो है वो करबला है और बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल है, सुकून की जगह है। और मुझे यहाँ पर आने के बाद जोगीपुरे का एहसास हुआ। जोगीरामपुरे में जो इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम यानी नजफ़ हिंद जिसको कहा जाता है, वहाँ पे जो रोज़ात हैं तो उसी का जो है वो माहौल यहाँ पर है। ये हमारे शाद साहब हैं और आज फैसल भाई की बारात है, उसी बारात की वजह से आज हम यहाँ आ पाए हैं। दुनिया के जितने भी मुहिब्बान अहले बैत हैं, दुआ करना इस जवान के लिए कि इंशाअल्लाह इनकी इज़्तिवाज ज़िंदगी कामयाब हो। और हम आए हैं मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी के पास और आप सभी मोमिनीन की जानिब से नियाबतन हम लोग ज़ियारत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह दुआओं में आप भी याद रखिएगा। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी दिल को सुकून मिलता है और लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। जैसा कि बताया गया है, यहाँ पूरा साल हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक इसके मेन दरवाज़े जो है वो खुले रहते हैं और यहाँ लोग दुआएं मानते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लोगों की दुआएं पूरी होती है। और क्यों ना हो, चूँकि मंसूब है हज़रत मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से। मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन, हमेशा आपको अच्छे मकामात ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम आए हैं बहराइच में और बहराइच की ये बहुत बड़ी ज़मीन है जहाँ पर दरगाह बना हुआ है, जहाँ पर आते हैं हर मकतब के लोग, हर मज़हब के लोग। आलम मुबारक नस्ब है, हर मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं शांति के लिए, अपने दिल की सुकून के लिए। और हर फ़िरक़े के हमारे मुसलमान भाई आते हैं यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए और अपने मरहुमीन के लिए भी। जो यहाँ कब्रें आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर लोग आते हैं। आज देखिए हमारे साथ खड़े हैं हमारे मिनहाज भाई, नानपारा से आए हैं मिनहाज साहब हमको लेकर यहाँ पर, और इस पुरसकून माहौल की इन्होंने जो है वो ज़ियारत करवाई। हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों को हम दावत देते हैं कि कभी वो आएँ। नेपाल बॉर्डर से 55 किलोमीटर पहले ही यूपी में ये वाक़ है करबला। बहुत ही सुकून की जगह है।
اور اس جگہ پر آنے کے بعد بہت ہی دل کو خنکی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی وقت ملے اپنے بال بچوں کے ساتھ انسان آئے، ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے، بلکہ ایسے پرسکون ماحول پہ ہی زیارت کرے۔